हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने राम सेतु के बारे में काफी कुछ सुना होगा, काफी कुछ पढ़ा होगा और काफी कुछ देखा भी होगा। उसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, काफी चर्चाएं भी हो चुकी हैं और आज हमारी जो खबर है वह भी कहीं ना कहीं राम सेतु से जुड़ी हुई दिखाई देती है। डायरेक्ट नहीं, लेकिन वह स्थान जो राम सेतु के रूप में जाना जाता है उसी से जुड़ी खबर है, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात है एक जगह की जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है भारत की मुख्य भूमि से अलग है, तमिलनाडु से लगा हुआ है, यानी कि तमिलनाडु के करीब है समुद्र तट के मामले में। तो अब बात आती है कि क्या है खबर। तो खबर यह है कि एक नया ब्रिज, नया पंबन रेलवे ब्रिज 2019 से बनना शुरू हुआ और अभी रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि लगभग 84% काम पूरा हो चुका है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर यह ब्रिज जो है इससे क्या फायदा होगा, जो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को जोड़ रहा है। तो विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है। तो खबर यही है जो रेलवे ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद फर्स्ट पोस्ट में यह न्यूज आई जिसका हेडिंग था कि 2.07 किलोमीटर ओवर 200 करोड़ एंड मच मोर व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू पंबन ब्रिज। तो यह पंबन ब्रिज याद रखिएगा रेलवे ब्रिज है, ठीक है। तो एक सवाल तो यहीं से आपको क्लियर हो गया अगर आता है, किस प्रकार का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। चर्चा में हम क्या क्या देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जो इंडियन रेलवे है उसने ट्वीट करके बताया था कि 84% काम पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। हालांकि कोरोना के आने की वजह से काम डिले हुआ, वरना 2022 तक यह पूरा हो जाना था। अब 2023 में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। अगले 1-2 महीने के बाद आपको नया अपडेट मिल जाएगा। अब बात आती है कि पंबन ब्रिज जो है पहले से मौजूद था, जिसे हम जानते हैं ओल्ड, यानी कि अब कहेंगे क्या, क्योंकि नया बन गया है तो अब इसे हम कहेंगे पुराना पंबन ब्रिज, जैसे ही नया बन के तैयार हो जाएगा और कार्य करने लगेगा। तो यह पुराना पंबन ब्रिज कब से है, एक तरह से देखा जाए तो इसकी अपनी कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं जिससे जानना जरूरी हो जाता है। उसके अलावा नए ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई, इसको जानते हुए हम देखेंगे कि यह जो नया ब्रिज है उसमें क्या खास है और उसके बाद हम देखेंगे इससे क्या लाभ होगा और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा थोड़ी सी और मजबूत। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। वही वाली बात कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट किया जिसमें कि बताया कि 84% काम पूरा हो चुका है, उसमें ट्रैक भी बिछ चुकी है और मुख्य जो है खास बात है कि वहां पर वर्टिकल लिफ्ट स्पान का कार्य चल रहा है और वह भी पूरा होने वाला है। अब बात आती है कि यह कहां पर है, एक बार इसको गूगल मैप में देख लेते हैं। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि ये आपको दिखाई दे रही है और ये आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका। इसी के बीच में देखिए ये तमिलनाडु से दक्षिण पूर्व की तरफ थोड़ी सी और बढ़ेंगे, पास से देखते हैं इसको। तो ये देखिए ये आपका है वही तमिलनाडु मुख्य भूमि और आप देख सकते हैं ये यहां पर है श्रीलंका, ठीक है। अब यहां पर है यह रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं इसे, ठीक है। यह रामेश्वरम द्वीप जो है यह देखिए तो जो भारत की मुख्य भूमि है यहां पर यह तमिलनाडु है और तमिलनाडु से दक्षिण पूर्व की तरफ यह मौजूद है, ठीक है। अब आप देखिए यहां तमिलनाडु में है मंडपम, मंडपम और यहां पे रामेश्वरम में क्या है, पंबन। तो मंडपम से पंबन को जोड़ता है क्या, जो पंबन रेल ब्रिज है जो 1914 से चला रहा है, जिसे अब हम आने वाले समय क्या कहेंगे, पुराना रेलवे पंबन ब्रिज। तो देखिए किस प्रकार से यह जोड़ता है यह रेलवे ब्रिज। तो अभी तो शुरुआत में जब यह रामेश्वरम द्वीप था कोई जुड़ाव नहीं था जब इसका मुख्य भूमि से, तो सबसे पहले तो यही पंबन रेलवे ब्रिज बना और इसी के बगल में 1988 में रोड ब्रिज भी बन गया और अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नया ब्रिज वह भी इसी के बगल में लगातार पैरेलल में बन गया है, ठीक है। तो अब यह हम अवस्थिति देख चुके हैं, तो अब देख लेते हैं कि जो पंबन ब्रिज है जो मुख्य रूप से पहला पंबन ब्रिज बना था तो वह बना था 1914 में, यानी कि बनकर कंप्लीट हुआ था। निर्माण 1911 से शुरू हो गया था, 1911 से, लेकिन यहां पर पूरा बन चुका था और कार्य मतलब कि आवाजाही भी शुरू हो गई थी। इसे हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर पुल बोलते हैं। ब्रिज मतलब पुल, कैंटिलीवर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप इसमें कि इस प्रकार से बीच से इसका जो यह 2 किलोमीटर से भी लगभग लंबा यह
ब्रिज है, बीच में एक ऐसा स्थान आता है जहां से जहाजों की बोट की आवाजाही के लिए यह इस प्रकार से ऐसे करके खुल रहा है। तो आप देखिए दोनों सेक्शन इस प्रकार से उठते हैं, एक अलग और एक अलग, लेकिन अभी जो नया वाला है उसमें कुछ अलग खासियत है। ये मैकेनिकल तरीके से उठ रहा है, कोई ऑटोमेटिक नहीं, कोई इलेक्ट्रिक तरीका इसके लिए नहीं था। 1914 की तकनीकी क्या होगी आप समझ भी सकते हैं। कहां पर है यह भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी पर है, और जैसे मैंने आपसे बताया मंडपम से पंबन तक है। तो किस प्रकार से यह खुलता है, किस प्रकार से यहां से जहाजों की आवाजाही होती है, यह भी आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए कि नए ब्रिज की आवश्यकता हुई क्यों। जैसा मैंने आपसे बताया कि 1911 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके पहले रामेश्वरम द्वीप और भारत के मुख्य भूमि के बीच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो डायरेक्ट जाता था, सिर्फ जल का रास्ता था, यानी कि जहाज जा सकते थे। 1911 में निर्माण शुरू हुआ, 1914 में रेलवे लाइन यानी कि बिछ गई इसी ब्रिज के माध्यम से। उसके बाद 1988 में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि रोड ब्रिज भी इसी के बगल में बन गई। लेकिन अब एकमात्र यही रास्ता है और इस रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो वहां जाना मुश्किल है। जैसे कि 1964 में एक चक्रवात आया, उस चक्रवात की वजह से यह ब्रिज काफी इसमें नुकसान हुआ। इसके अलावा कभी कभी शिप टकरा जाते हैं, बड़े ऊंचे शिप भी इससे टकराए कई बार, इसकी वजह से भी इसमें खराबी आई और इसे मेंटेन करना मुश्किल था। बार बार इसमें खर्च आ रहे थे, वही चीज बार बार कुछ ना कुछ खराब होती जाती थी और पुरानी तकनीकी थी, उसको मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस भी काफी बोझिल होता जा रहा था। 100 साल से भी ज्यादा हो चुका था, इसलिए वह धीरे धीरे जिस प्रकार से पुराना होते जा रहा था उस वजह से दुर्घटना होने की संभावना भी उसमें बढ़ती जा रही थी। इसमें जो रेलवे ट्रैक बिछा था वह बिछा था मीटर गेज का, यानी कि मीटर गेज का मतलब कि जो रेल की पटरी बिछती है, जैसे कि ऐसे ये रेल की पटरी है, तो इन दोनों पटरियों के बीच में ये बढ़ रही है, ट्रेन ऐसे आगे की ओर जाएगी, तो आप देखेंगे दोनों पटरियों के बीच में ये जो दूरी है यह 1 मीटर की होती है मीटर गेज में। इसी जगह पे ब्रॉड गेज भी बिछा दिया गया इसी पंबन ब्रिज में। ब्रॉड गेज में क्या होता है, लगभग 1.6 मीटर के आसपास दोनों रेल की पटरियों के बीच में, आपस में जो समांतर रेल की पटरी चलती है उनके बीच की दूरी 1.6 मीटर के आसपास होती है। यह ब्रॉड गेज होता है। लगभग इंडिया में ब्रॉड गेज ही आज की डेट में सारी ट्रेनें ब्रॉड गेज में चल रही हैं। अब इसमें बात यह आती है कि यह काफी पुराना हो गया है, इसमें बहुत सारे सुधार करना, बहुत सारी तकनीकों का इसमें डेवलप करना और जोड़ना यानी कि मॉडिफाइड करना उस ब्रिज में काफी मुश्किल हो रहा था। रेलवे के लिए भी हो रहा था, प्लस उस ब्रिज को मेंटेन रखने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए एक नए ब्रिज का निर्माण किया गया और उस नए ब्रिज का निर्माण 2019 से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 2019 से शुरू हुआ, 2021-22 तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन कोरोना आ गया, इस वजह से अभी 2022 तक अपडेट जो आया है कि 84% वर्क हुआ है। आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, 2.07 किलोमीटर लंबा है। ठीक है यह ब्रिज। अब आपको यह भी याद रखना है कि अब जो पहले मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन ऐसे अलग अलग ऊपर की ओर उठते हैं, इसमें क्या है, ये लिफ्ट की तरह ऊपर जाता है ऐसे। इतना सा ये जो सेक्शन है यह लिफ्ट की तरह है, आप ये दोनों देख सकते हैं, ऐसा सीधा का सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो यह कितने मीटर ऊपर तक जा सकता है, तो याद रखिएगा 17 मीटर ऊपर तक जा सकता है। और इसकी लंबाई कितनी है जो ऊपर जा सकता है, यह जो वर्टिकल लिफ्ट है इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 72 मीटर। ठीक है, तो दोनों आपको समझना है फर्क क्या है कि 17 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी लंबाई कितनी है 72 मीटर। लेकिन पूरे ब्रिज की बात करें तो पूरा ब्रिज जो है वह 2.07 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तीनों में अंतर समझ गए। ब्रॉड गेज की बात जैसे मैंने आपसे बताई थी 5 फीट 6 इंच के आसपास होता है, 1676 मिलीमीटर। अब आप देखिए जो सिस्टम था मैंने बताया था वो मैकेनिकली चलता है, उसमें जो रास्ते दिए जाते हैं जहाजों के निकलने के लिए मैकेनिकली होते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के माध्यम से इस रास्ते को बार बार खोलना और बंद करना आसान हो जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो ब्रिज है जिसमें ट्रेन चलने वाली है यह किसके यानी कि किस जोन के अंदर चलेगी, तो दक्षिण रेलवे जोन के अंदर चलेगी और
इस ब्रिज का निर्माण कौन कर रहा है? रेल विकास निगम लिमिटेड कर रहा है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। साथ में कि अगर यह ब्रिज बन जाता है तो आसान हो जाएगा, जो बोट हैं, शिप हैं, बहुत बड़ी साइज के नहीं लेकिन मध्यम आकार के लगभग जितने भी शिप हैं वह इस रास्ते से होके आसानी से आ सकेंगे और जा सकेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि लाभ, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि निर्बाध आवाजाही तो होती ही रहेगी, साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी जो रामेश्वरम द्वीप आप हिंदू धर्म के लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। राम सेतु श्रृंखला का एक हिस्सा भी है और यहीं पर एक स्थान है गंधमादन। गंधमादन एक पर्वत है, कहा जाता है, ऐसी अनुश्रुति है, कहा जाता है कि यही वो पर्वत है जहां से श्री राम जी ने खड़े होकर श्रीलंका को देखा था, ऊंचाई पर खड़े होकर सामने श्रीलंका को देखा था। उसके अलावा एक और जगह है धनुषकोडी, जिस जगह पर भी 1964 के चक्रवात में काफी नुकसान हुआ था। धनुषकोडी या कोडी ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां श्री राम जी ने अपने धनुष से निशान लगाया था कि आगे के लिए रास्ता इस खास जगह से श्रीलंका के लिए हम तैयार करेंगे। और यह भी कहा जाता है विभीषण के कहने पर ही उस रास्ते को दोबारा से बाद में श्री राम जी ने ही नष्ट किया था। तो यह ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि पर्यटन की दृष्टि से भी इस जगह को और बेहतर किया जा सके। यानी कि यह जो रेलवे लाइन है जो इस नए ब्रिज में बिछ रही है, ये कहां तक जाएगी? यह जाएगी आपके धनुषकोडी तक जाएगी और धनुषकोडी अंतिम स्थान है रामेश्वरम द्वीप का, श्रीलंका की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। तो अब बात आती है अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न है कि सर्वप्रथम 1914 में निर्मित पंबन ब्रिज रामेश्वरम द्वीप से भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।